दुनिया भर में आजकल सुपरमार्केट्स और करियाने की दुकानों में भरमार है। एंडलेस वैरायटी ऑफ फूड्स। उनमें से कुछ चीजें हम स्वाद के लिए खरीदते हैं और कुछ अपनी सेहत के लिए। लेकिन बहुत चीजें ऐसी भी हैं जो स्वाद के चक्कर में सेहत को पीछे छोड़ जाती हैं, और कुछ जो हेल्दी लगती हैं पर होती नहीं। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको चोरी चोरी डायबिटीज तोहफे में दे रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभितेज सिद्धू है और आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। एक गेम खेलते हैं। आपको गेस करना है कि इन खाने की चीजों में कितने चम्मच चीनी मिलाई जाती है। शुगर की ये एडिक्शन के पीछे छुपी है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और कंपल्शंस। और इसके साथ अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है और आपका काम कुर्सी पर घंटों बैठने का है, या आप ड्रिंक और स्मोक करते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज़ की शुरुआत में पेशाब ज़्यादा आता है, प्यास लगती है, भूख लगती है, थकान महसूस होती है, ज़ख्म ठीक होने में ज़्यादा वक्त लगता है और हाथ और पैरों में झंझनाहट, दर्द या सुन्नता महसूस होती है। डायबिटीज़ को साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके कोई लक्षण नहीं होते और उसकी वजह से हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आइए बात करते हैं कि टेस्टिंग कौन सी करानी है आपको। ब्लड में शुगर्स को चेक करने के लिए कई टेस्ट हैं, जैसे फास्टिंग यानी कि बिना खाए पिए ग्लूकोज का टेस्ट करना, OGTT जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी में टेस्ट किया जाता है, और HbA1c जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, क्योंकि ये आपकी 3 महीने की ग्लूकोज का एवरेज हमें बताता है। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल 100 से कम होना चाहिए, पर डायबिटीज़ में ये लेवल 126 से ऊपर होता है। अगर ये 100 और 126 के बीच में है तो उसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं, यानी कि लोगों में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। HbA1c परसेंटेज में देखी जाती है और नॉर्मली ये 5.7 से कम होती है, और 5.7 से 6.4 को प्री डायबिटिक मानते हैं और 6.5 से ज़्यादा को डायबिटिक माना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है। ये मुश्किल ज़रूर है, पर ये समझ, विचार और सही गाइडेंस के साथ आप ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट का कंट्रोल 80% आपके हाथ में है और 20% आपके डॉक्टर के हाथ में है। चलिए देखते हैं कि 80% जो आपके हाथ में है उसका क्या किया जा सकता है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में बहुत लोगों का वेट बढ़ा है, और अगर आप साउथ ईस्ट एशियन बॉडी को देखें, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो हमें सारा फैट सेंटर में एक्यूमुलेट होता है और बाजुएं, लातें पतली होती हैं। पेट के अंदर वाला फैट सबसे घातक होता है।
इसको ध्यान में रखें और अपना वेस्ट और हिप के साइज़ को मेजर करें। वेस्ट टू हिप रेशो अगर ज़्यादा हो तो वो डायबिटीज़ का एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। वैसे वेस्ट को मेजर करने के लिए अपनी नाभि के ऊपर से नाप लें और फिर अपने हिप्स को मेजर करें। इनको डिवाइड करें या वीडियो के ऊपर वाले लिंक को दबाकर अपनी मेजरमेंट्स उसमें भरें। फीमेल्स में वेस्ट टू हिप रेशो 0.8 से कम होना चाहिए और मेल्स में ये रेशो 0.95 से कम होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो आपको पेट कम करने से बहुत लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पे 1 इंच पेट कम करने के लिए कम से कम 1.8 केजी वेट लॉस करना पड़ता है। और अगर हम ये मान के चलें कि हम सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं तो 1 केजी फैट में तकरीबन 7,700 कैलोरीज होती हैं। तो एक महीने में 1.8 केजी करने के लिए रफली 14,000 कैलोरीज कम करनी होंगी। अगर आप दिन में 450 से 500 कैलोरीज भी कम कर दें, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर में 150 कैलोरीज भी कम खाएं, तो आपका एक महीने में 1 इंच कम हो सकता है या शायद उससे ज़्यादा भी कम हो सकता है, और वो भी सिर्फ आपकी डाइट के साथ। अब ये पुरानी बातें हैं कि आपको सिर्फ फैट लॉस और वेट लॉस पे ध्यान देना है। आपको एक बैलेंस डाइट खानी है जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उनको बैलेंस करके खाना है और बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी टोन बढ़ानी है। दोस्तों, अब ये सुन सुनकर आपके कान पक गए होंगे कि हेल्दी खाना है। मैं जानता हूँ कि आपको ये भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का फ्यूल है जिसके बगैर आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। गुड कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, बैड कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, पर कौन सी चीज़ों में ये होते हैं? देखिए, खाने में 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं: स्टार्च, शुगर और फाइबर। इनमें से अधिक आपको अनप्रोसेस्ड बिना स्टार्च वाले सब्जियां खानी है, जैसे फ्रांस बीन, करेले, घिया, तोरी, मेथी, पालक, मशरूम। सैलड जैसे लेटस, खीरा, टमाटर, कैप्सिकम, चुकंदर, कैबेज, ऐसी चीज़ें। और इनमें सब में फाइबर बहुत रहता है और कार्बोहाइड्रेट कम होती है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं जाती। कुछ खानों में जिनमें फाइबर और स्टार्च तकरीबन बराबर होता है, उनको मीडियम मात्रा में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, मीडियम मात्रा में। जैसे फ्रूट्स, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, सेब, तरबूज, केले। फिर साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ओटमील, सूजी। स्टार्च वाली सब्जियां जैसे हरे मटर हो गए, शकरकंदी हो गई, आलू, कद्दू। फिर कुछ खानों में प्रोटीन और कार्ब्स और फाइबर भरे होते हैं, बराबर ही होते हैं, जैसे चने की दाल, महा की दाल, साबुत दालें, राजमा। और हाईली प्रोसेस्ड खाने से दूर रहें, जैसे केक, बिस्किट, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे 2 मिनट वाले नूडल्स, कैंडी, चॉकलेट, मीठी चाय, मार्केट वाला जूस, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, आइसक्रीम और कोई भी प्रकार की मिठाई। देखिए, दिवाली, ईद, गुरपुरब, क्रिसमस और शादियों में मिठाई तो खा ही जाती है। इसको एकदम कम कर दें जिससे आपकी शुगर जल्दी ना बढ़े। अब चीनी है ही ऐसी चीज़ कि मन से रहा नहीं जाता, तो मन को थोड़ा बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी है। अगर आपको खाने के बाद मीठा खाने की आदत है तो मील के बाद शुगर फ्री च्युइंगम खा लीजिए या डिनर के एकदम बाद ब्रश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी चीनी की ये तलब मर जाएगी। ऐसे ही जब आप अपनी प्लेट में खाना डालने लगे तो आधी प्लेट को नॉन स्टार्ची सब्जियों और सैलड के साथ भर लें। फिर 1/4 प्लेट में प्रोटीन भर लें, जैसे दाल, पनीर, सोया, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो चिकन, फिश और अंडे। और जो लास्ट क्वार्टर है उसको आप कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, चपाती, आलू, थोड़े से स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स। अगर खाने में दाल चावल है तो चावल के ऊपर से दाल मत डालिए, दाल के ऊपर से चावल डालिए। वेट लॉस में 80% हेल्दी डाइट का रोल है और 20% एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज वो करें जो आपको मज़ा दे। एक्सरसाइज के वेट लॉस के अलावा भी बहुत बेनिफिट्स हैं। कोविड की वजह से हम सबको एक बीमारी ज़रूर हो गई है, वो है सिटिंग डिजीज़, यानी कि बैठने की बीमारी। हम अपनी कुर्सी से घंटों तक उठते ही नहीं हैं। ज़्यादा देर बैठने से आपकी बॉडी कैलोरीज कम बर्न करती है और आपके हिप्स के
यानी कि कमर के मसल कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आप हर आधे घंटे में 5 मिनट उठकर हाथ पैर स्ट्रेच कर लें, उससे आपके मसल्स पर और आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा असर दिखेगा। रिसर्च कहती है कि तकरीबन सब प्रकार की एक्सरसाइजेज डायबिटीज़ के लिए लाभदायक हैं, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइजेज हों, नॉन एरोबिक एक्सरसाइजेज हों। आमतौर पे ग्लूकोज को मसल्स में घुसने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्सरसाइज करता हुआ मसल ग्लूकोज को अपने अंदर चूस लेता है और ब्लड शुगर कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे जॉगिंग, पावर योगा, कार्डियो इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT वेट भी कम करती हैं और आपकी शुगर भी कम करती हैं। अब एनारोबिक एक्सरसाइजेज जैसे वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स, इनके भी बहुत फ़ायदे हैं। जितना बड़ा मसल होगा उतना उसमें इंसुलिन के रिसेप्टर्स होंगे, मतलब ये कि शुगर ब्लड में कम रहेगी और मसल्स में अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और अच्छी मसल टोन के साथ आपका BMI भी इम्प्रूव होगा। तो जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होंगे, आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी। मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो डिनर के बाद सिर्फ आधा घंटा सैर करने से तकरीबन 12% तक शुगर कम हो जाती है। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन ले रहे हैं या टाइप 1 डायबिटिक हैं, वो लोगों में एक्सरसाइज से पहले और उसके दौरान ब्लड शुगर लेवल्स चेक करना ज़रूरी है और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही एक्सरसाइज शुरू करें। डायबिटीज़ के लिए अब बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं। अपने डॉक्टर के साथ अपनी डायबिटीज़ पर काम कीजिए। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे सुनकर या कहीं और से सुनकर अपने आप से अपनी दवाएं मत बंद करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कितनी शुगर खाते हैं या आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। मुझे ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और आगे जाकर आप कौन से विषयों के बारे जानना चाहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभितेज सिद्धू है। नमस्ते।